हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा आज का टॉपिक मैथ का इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यह टॉपिक आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी उपयोगी है और आप जुलाई वाला सीटेट की तैयारी में लग गए हो और ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मैं आपको रोज़ मैथ का इम्पोर्टेंट टॉपिक दिया करूँगा ताकि आपका मैथ से डर खत्म हो जाए। ठीक है, आपको रोज रोज वीडियो मिलता रहेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। हमारा आज का टॉपिक है रोमन प्रणाली और हिंदू अरेबिक प्रणाली। ठीक है, देखिए यह हर प्रकार के टीचिंग एग्जाम में एक दो सवाल दे ही देता है और ये बहुत ही मस्त चीज़ है। ठीक, और बहुत इजी भी है, आप इसको समझिए। देखिए, आपको बस इतना सा दिमाग में रखना है, बाकी आप ट्रिक से कीजिएगा। ठीक है, देखिए जब भी आपको ये 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000 यह हिंदू अरेबिक प्रणाली में है और इसका रोमन प्रणाली आपको माइंड में रखना होगा और उसके बाद तो आप पूरा ट्रिक पर ही चलिएगा। ठीक है, और फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि सीटेट एग्जाम में इस पर किस तरह के सवाल बनते हैं और किस तरह से पूछे जाते हैं, ताकि अगर आपको कोई रोमन प्रणाली पर संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो आप मिस नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो आइए समझते हैं। तो देखिए ये एक है। ठीक है, ये क्या है, हिंदू अरेबिक प्रणाली है और इसका रोमन प्रणाली में देखिए आई हो जाएगा। ये देखिए ये 5 है, हिंदू अरेबिक प्रणाली है, रोमन में इसको भी लिख दीजिएगा। ये देखिए हिंदू अरेबिक प्रणाली में ये 10 को x लिखिएगा। अब हिंदू अरेबिक प्रणाली में 50 है, इसको l लिखिएगा। अब देखिए हिंदू अरेबिक प्रणाली में ये 100 है तो ये सी लिखिएगा और हिंदू अरेबिक प्रणाली में 500 को आप डी लिखिएगा और हिंदू अरेबिक प्रणाली में 1000 को एम लिखिएगा। बस ये आपको सिर्फ माइंड में रखना है। अब देखिए हम आपको लिख कर दिखाते हैं, जैसे आपको कोई भी लिखना है। ठीक है, अब देखिए जैसे हम आपको 6 दिखाते हैं तो यहाँ जरा सा ध्यान दीजिएगा, ये 6 क्या हुआ, देखिए 5 जोड़ 1 6 हुआ। तो देखिए यहाँ 5 का क्या होता है, ये भी होता है ना, देखिएगा समझिएगा, और 1 का क्या होता है, आई। ठीक है, समझिएगा। अब आप देखिएगा यहाँ 9 और 10 में हम 1 घटाते हैं, इस जगह समझिएगा। अगर ये ट्रिक आप समझ गए ना तो फिर आपको ये रोमन प्रणाली में जिंदगी भर कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा, इस बात की हम गारंटी लेते हैं। बस आप इतना सा माइंड में रखो, फिर दुनिया का आप कोई भी रोमन संख्याओं को लिख सकते हो या इस पर संबंधित प्रॉब्लम को कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए इस जगह समझिए। अब यहाँ देखिए 1 का क्या होता है ये, और 10 का क्या होता है, देखिए 10 का x होता है, तो हम ऐसे लिखते हैं। 1 का क्या होता है, i, और यहाँ x। अब इस जगह देखिए हम लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई ये प्लस वाला और ये माइनस वालों में क्या चक्कर है। देखिए अगर आपका प्लस वाला आएगा तब क्या कीजिएगा, और अगर माइनस वाला आएगा तो क्या कीजिएगा। देखिए जैसे 6 है तो 5 प्लस 1 है, तो प्लस वालों में क्या कीजिएगा, सिस्टम से चलिएगा। कैसे चलिएगा, सिस्टम से। जैसे 5 का क्या हुआ, भी हुआ तो भी दे दिए, और 1 का क्या हुआ, आई, तो देखिए सिस्टम पे चले ना। लेकिन वही दूसरी ओर देखिए 9, ये माइनस वाला हो गया, 10 में 1 घटा तो 9 हुआ, तो जैसे ही माइनस वाला हुआ ना तो ये उल्टा चलेगा। यानी पहले आप देखिए 1 का लिख रहे हैं तो 1 का क्या हुआ, आई हुआ, और 10 का क्या हुआ, एक्स हुआ। समझ रहे हैं। अब देखिए जैसे आपको 20 लिखना है तो 20 कैसे लिखिएगा, देखिए 10 जोड़ 10, कोई भी सा बना सकते हैं आप। अब देखिए 10 का क्या है, 10 का देखिए x, और फिर 10 का क्या है, x। ठीक है, अब देखिए अगर आपको 30 का लिखना है, 30 का लिखना है तो कैसे लिखिएगा, 10 जोड़ 10 जोड़ 10। समझिएगा 10 का क्या होता है, 10 का देखिए यहाँ x, फिर 3 तो है ना, x x x। ठीक है, अब अगर आपको 40 आ जाएगा तो 40 कैसे लिखिएगा, ध्यान से समझिए। 40 को आप कैसे लिख सकते हैं, 50 घटाओ 10 लिख सकते हैं ना, तो देखिए इसको लिखते हैं 50 घटाओ 10। ठीक है, अब देखिए जैसे ही माइनस वाला आ जाएगा तब ये उल्टा में चलेगा, रिवर्स मानिए। यानी पहले 10 का लिखिए क्योंकि माइनस हो गया ना, उल्टा। तो 10 का क्या होता है, देखिए x होता है,
एक्स दे दीजिए, और 50 का तब लिखिए, 50 का बोलिए क्या होता है एल, एक्सएल हो गया। लेकिन यही अगर आपको 60 लिखना है तो क्या कीजिएगा, देखिए 50 जोड़ 10, ये प्लस वाला आ गया ना भाई, तो 50 का क्या किया, ये प्लस वाला में सिस्टम में और माइनस वाला में अपोजिट चलना है, तो 50 का क्या होता है देखिए एल, तो एल दे दिए, और 10 का क्या होता है एक्स। ठीक है, 70 का लिखना है तो 50 जोड़ 10 60 जोड़ 70, तो 50 का क्या हो गया एल और 10 का क्या होता है एक्स एक्स। 80 का लिखना है, देखिए क्या हो जाएगा 50 10 60 10 70 10 80, 50 का क्या होता है एल और 10 तीन तो है ना एक्स 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 एक्स। अब जैसे ही आपको फिर 90 लिखना है, ठीक है 90 लिखना है, तो 90 क्या होगा, 100 में 10 को माइनस करोगे ना भाई, तो 100 में 10 को हम माइनस कर रहे हैं, देखो जैसे ही माइनस आ गया अब रिवर्स मारो, ठीक है, आप सिस्टम में नहीं अपोजिट चलो, यानी ये छोटा वाला का लिखो। 10 का क्या होता है, देखो 10 का x होता है तो आप x लिखो, और फिर 100 का क्या होता है, देखो c होता है, ये हो गया। अब देखो अगर आपको मान लो 200 लिखना है तो फिर 200 कैसे लिखोगे, देखो 100 होता है 100 प्लस 100, 100 का क्या होता है सी सी। अब आपको 300 लिखना है तो क्या हो गया 100 प्लस 100 प्लस 100, तो क्या हो जाएगा देखिए सी सी सी। अब अगर मान लीजिए आपको क्या लिखना है 400 लिखना है, तो 400 कैसे लिखोगे, 500 माइनस 100 लिखोगे कि नहीं, 500 माइनस 100, और फिर देखो यहाँ माइनस आ गया तो छोटा वाला लिखो, रिवर्स मारो, और 100 का क्या होता है सी और 500 का क्या होता है डी, तो सी डी हो गया। अब अगर आपको 600 लिखना है, 600 लिखना है तो कैसे लिखोगे, देखो 600 कैसे लिखना है 500 जोड़ 100, तो ये तो प्लस वाला, ये तो 500 का क्या होता है देखो डी होता है और सी। 700 लिखना है तो क्या लिखोगे, देखो 500 जोड़ 100 जोड़ 100, तो 500 का क्या होता है डी और देखो सी सी। अब अगर 800 लिखना है तो क्या हो जाएगा 500 100 100 तीन बार हो जाएगा, ठीक है, तो 500 का क्या होता है डी, देखो क्या हो गया डी सी सी, ये 5 3 8 हो गया। अब अगर आपको 900 लिखना है तो 900 कैसे लिखिएगा, 1000 माइनस 100, ध्यान से समझो। अब 100 ये माइनस में आ गया, 100 का क्या होता है सी और 1000 का क्या होता है एम, सी एम होता है, ठीक है। अब जरा सा इसको क्लीन करते हैं। अब देखिए आपके मन में होगा कि इस तरह का हम कैसे लिखेंगे, जैसे 55 55 को कैसे लिखेंगे, अरे भाई 50 और जोड़ 5। अब 50 का क्या होता है, देखो 50 का क्या होता है एल होता है ना, और 5, अब देखो 5 का ये होता है, ठीक है। अब देखो अब एक कैसे होता है, अब तो आपके मन में होगा कि दो कैसे लिखेंगे, तो देखो एक जोड़ एक होता है कि नहीं, एक का क्या होता है ये आई आई। अब 3 लिखना है तो क्या होता है एक जोड़ एक जोड़ एक, देखिए प्लस है तो कोई बात नहीं हम सिस्टम से चलेगा, इसका क्या होता है आई, देखिए आई आई आई। लेकिन जैसे ही 4 आ गया, समझो 4 आ गया तो क्या करेंगे, 4 आ गया तो 5 माइनस 1, जैसे ही माइनस आ गया बस ये वाला जो आपको हम बताए हैं बस इतना ही, इससे ज्यादा आपको कुछ भी माइंड में रखना, बाकी सब ट्रिक पे माइनस और प्लस वाला करना सिस्टम, बाकी आपको दुनिया का कोई भी रोमन नंबर में प्रॉब्लम होगा ही नहीं। तो देखो भाई हम माइनस आया तो रिवर्स मारो। अब एक का क्या होता है, देखो भाई क्या होता है, एक का ये होता है आई आई होता है ना, और 5 का क्या होता है भी, देखो आप ऐसे लिखते हो ना 4। अब देखो आपको 6 लिखना है तो कैसे लिखते हो, प्लस, देखो आप 5 प्लस 1, अब देखो 5 का क्या होता है भी, ये प्लस वाला में तो ऐसे सिस्टम से चला, एक का ये होता है। अब आपको 7 लिखना है तो 5 प्लस 2 होता है, तो 5 का क्या होता है देखो भी होता है, और फिर 2 कैसे लिखते हो एक एक। 8 कैसे लिखते हो आप, 5 प्लस 3 लिखते हो, 1 मिनट गाइस। अब देखो आपको 8 लिखना है तो क्या हो जाएगा 5 और 3, अब देखो 5 का क्या होता है, ये देखो भी होता है, और 3 कैसे लिखोगे, देखो 3 तो आपका ये एक जोड़ एक ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आपका एग्जाम में कैसा सवाल बनता है ये हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। अब देखिए आपको एग्जाम में इस तरह से दे देगा, ठीक है, देखो इस तरह से दे देगा और कहेगा कि आप इसको सॉल्व करो, ठीक है, ऑप्शन भी आपको दे देगा, आप कैसे सॉल्व करोगे। तो देखो ये भी क्या होता है, आप ऐसे लिख लोगे 5, फिर एल आपका क्या होता है 50 होता है, 50 लिख लोगे, और फिर सी आपका क्या होता है 100 होता है, ऐसे लिख लोगे,
तो क्या हो जाएगा, ये 50 5 55 बटे 100, फिर आप इसको कटा भी सकते हो 5 से 11 20 पंचे 100, 11 बटे 20, ठीक है। फिर आपका ऑप्शन में जैसे रह जाएगा, जैसे अगर रोमन में रहेगा तो ऐसे भी रख सकते हो आप। 11 को कैसे लिखोगे, 10 प्लस 1, और 20 को कैसे लिखोगे, 10 प्लस 10। अब देखो 10 का होता क्या है, देखो 10 का क्या होता है, 10 का आपका x होता है, x लिख दिए, और 1 का क्या होता है, ये i होता है। अब देखो यहाँ 20 है तो क्या लिखेंगे हम, 10 का x, ऐसे भी हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको देगा, तो आप कोई भी रोमन पर संख्याओं को आप लिख सकते हो। जैसे देखो एक और एग्जांपल बताते हैं, जैसे आपका आया इसको कहेगा कि आप रोमन प्रणाली में लिख कर दिखाओ, ऑप्शन भी आपको दे देगा। तो फिर क्या करना है, देखिए टेंशन नहीं लीजिए, आपको ये इसको रोमन प्रणाली में दिखाना है। तो 100 का क्या होता है, देखो c होता है, और फिर 500 का क्या होता है, 500 का तो आपका d होता ही है, 500 का जो d, तो c प्लस d हो गया। फिर आप 400 को कैसे लिखिएगा, 400 लिखने के लिए आपको 500 माइनस 100 करना पड़ेगा। हम बताए आपको कि अगर माइनस रहेगा, ठीक है, तो उल्टा चलिएगा, यानी छोटा वाला को पहले लिखिएगा, बड़ा वाला को बाद में लिखिएगा। तो 100 का क्या होता है, देखिए 100 का c होता है, और 500 का क्या होता है d, तो c d, ठीक है। तो देखिए अब आपको एक और ट्रिक बता देते हैं, आप अंतिम में आप इसको समझिए, मिस नहीं कीजिएगा। देखिए आपको हम यहाँ दिखा रहे हैं 60 और 40 से हम आपको समझा रहे हैं अंतिम में। देखिए आप 1 का, 5 का, 10 का, 50 का, 100 का, 500 का, 1000 का ही माइंड में रखिएगा, बाकी आपको नहीं रखना है रोमन संख्या। तो अब देखिए आप 60 और 40 से हम आपका कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं। देखिए सबसे पहले हम 60 लिखते हैं, तो ये देखिए 50 जोड़ 10, ठीक है, समझ रहे हैं। और हम आपका 40 लिखते हैं, क्या हो गया, 50 माइनस 10। हम ये एग्जांपल इसलिए लिए हैं ताकि आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, अगर प्लस रहेगा तो क्या कीजिएगा और माइनस रहेगा तो क्या करना है। तो देखो यहाँ प्लस है तो क्या करेंगे, प्लस वाला में क्या होगा, पहले बड़ा तब छोटा, समझिएगा, पहले प्लस वालों में क्या, बड़ा तब छोटा, ऐसे समझिए निमोनी से। प्लस वालों में क्या, बड़ा तब छोटा, और माइनस वालों में क्या, पहले छोटा तब बड़ा। देखिए ये आप माइंड में उतार लीजिए कि अगर आपको प्लस वाला रहेगा तो पहले बड़ा देन छोटा, और अगर आपको माइनस वाला रहेगा तो पहले छोटा तब बड़ा। देखिए आप इसे समझिए। अब यहाँ आपका कौन सी है, देखिए प्लस वाला आ गया ना, प्लस वालों में बड़ा तब छोटा, तो बड़ा 50 है ना, और 50 का क्या होता है l, तो l लिखे, और फिर छोटा 10 का क्या होता है x। तो देखिए प्लस वालों में क्या, बड़ा तब छोटा, अब माइनस वालों में क्या होगा, छोटा तब बड़ा, तो छोटा 10 है तो 10 का क्या होगा x होगा ना, और 50 का क्या होता है l, ठीक है। तो आई होप गाइस आप आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को समझे होंगे, और ये टॉपिक जो है हिंदू अरबिक प्रणाली और रोमन प्रणाली आपके सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उपयोगी है, और ये सीटेट एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी है। गाइस आप जुलाई 2023 के सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, और आपका जो ये मैथ सब्जेक्ट है ये आपको बड़ा ही परेशान करता है। तो गाइस अभी मैं आपको तो बेसिक पॉइंट करा रहा हूँ, कुछ वीडियो मैं बेसिक टाइप का कराऊंगा, उसके बाद फिर मैं आपको न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस कराऊंगा। तो गाइस आपको ये यकीन दिलाता हूं कि अब आपको सीटेट के मैथ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, रत्ती भर भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि पहले मैं देखिए आपका जितना भी इसका बेसिक पॉइंट है वो करा देता हूं, ताकि फिर आपको न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम नहीं हो। तो गाइस आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर अभी तक नहीं जुड़े हो तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए, ताकि आपको ये सब इम्पोर्टेंट वीडियो समय पर मिल सके, और आपका एग्जाम तैयारी में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, और आप अपने दोस्त में जो भी सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसके बीच आप इसको शेयर कीजिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अब आपको सीटेट में ना पेडागोजी में ना न्यूमेरिकल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूं। आपको वीडियो वॉचिंग के लिए मेरे तरफ से ढेरों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।